हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल एंड आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। सबसे पहले आज हम बायोडीज़ल की बात करेंगे। तो मलेशिया में जो बायोडीज़ल का जो प्रोडक्शन है पिछले साल के बराबर लगभग स्टेबल ही चल रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में काफ़ी कमी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मलेशिया में बायोडीज़ल का लोकल यूसेज बढ़ रहा है। वहीं अर्जेंटीना में जो भी वो बायोडीज़ल बना रहा है उसका फोकस अब एक्सपोर्ट की तरफ नहीं है, उसका फोकस अब लोकल कंजम्पशन ही बढ़ाने पर है। ब्राज़ील में भी पिछले 4 महीनों में जनवरी से अप्रैल के बीच में बायोडीज़ल का जो सोया तेल बायोडीज़ल के लिए सोया तेल की खपत है वो करीब 68% है। तो इसका मतलब ये कि जब अगस्त से जब बायोडीज़ल का मैंडेट बढ़ेगा तो जो ब्राज़ील में जो सोया तेल सरप्लस में रहता है एक्सपोर्ट के लिए, वो भी सारा का सारा आपका बायोडीज़ल की तरफ जाएगा। तो इस वजह से सप्लाईज जो है ब्राज़ील से सोया तेल की आगे कम ही रहेंगी। अमेरिका में भी अभी बायोडीज़ल को लेकर पॉलिसी अभी आनी है, जिस वजह से फंड्स वाले अभी रुके हुए हैं, आगे कोई डायरेक्शन मिले तो। अब मलेशिया से जून में जो पाम तेल का एक्सपोर्ट रहा है वो करीब 4-5% पिछले महीने से ज़्यादा रहा है, मतलब करीब 50,000 टन ही बढ़ा है। केएलसी अभी 4,000 लेवल के उस रेंज में ही चल रही है, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वहीं एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी का माहौल केएलसी में नहीं बना है। भारत में जो सोयाबीन की बिजाई चल रही है, आज सोपा ने रिपोर्ट जारी करी है, उसमें अब तक करीब 43 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बिजाई हो चुकी है। सोपा के अनुसार किसान थोड़ा बहुत एरिया जो है बाकी क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और करीब 5% करीब सोइंग घट सकती है। हालांकि जो 15 जुलाई तक पूरी देश में सोइंग लगभग सोयाबीन की हो जानी चाहिए। हम मस्टर्ड की बात करते हैं तो मस्टर्ड में जो सप्लाई है वो टाइट ही रहेगी आगे महीनों में भी। तो ऐसे में सरसों में कोई मंदी की जगह नहीं बनती है। तेल लगातार बढ़ ही रहा है, सोया पाम का गैप बढ़ रहा है, मिक्सिंग बढ़ रही है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट के सरसों की सप्लाई टाइट है, उस हिसाब से सरसों में कोई बड़ा मंदा की कोई वजह नहीं बनती है। इस समय ट्रेड भी देख रहा है कि जुलाई से थोड़ी बहुत तेलों में डिमांड खुलेगी, तो इस वजह से वो भी सरसों हाथ में लेके चल रहा है। चाइना जो है उसने कनोला मील का कनाडा से एक्सपोर्ट तो कम कर दिया है, लेकिन कनोला सीड का इंपोर्ट उसने बढ़ा दिया है। अब जो भी कनोला मील की जो कमी रहेगी वो चाइना वो रशिया और भारत से पूरी करने में लगा हुआ है। उसके अलावा जो हमारा इंडोनेशिया से जो अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें अप्रैल जनवरी से अप्रैल के 4 महीनों में जो डीडीजीएस का इंपोर्ट है पिछले साल से 70,000 टन घटा है। पिछले दिनों सोया मील की कीमतों में भी कमी आई है, जिस वजह से सोया डीडीजीएस जो है इंडोनेशिया ने उसकी जगह सोया मील का इंपोर्ट को ही प्रेफरेंस दी है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आरकेएस लाइव आप देखते रहें। थैंक यू।